ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अजय भारत चैनल। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका आगाज़ ही अंजाम होता है। डॉक्टर मिथिलेश चौबे। यूपी की सियासी हवा में जहां एक तरफ राम का नारा गूंज रहा है, वहीं दूसरी तरफ परशुराम का नारा भी सियासी गलियारों में तैर रहा है। उसके बीच में कहाँ पाते हैं डॉक्टर मिथिलेश चौबे अपने आप को? खुद जानते हैं मिथिलेश चौबे जी से, जो जागरूक जनता पार्टी के संस्थापक और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खुद बताएंगे कि उनकी चुनौतियां क्या हैं और योगी आदित्यनाथ के सामने अपने आप को, अपने प्रत्याशियों को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे। राम और परशुराम की राजनीति करने वाले सबसे बड़े ढोंगी हैं। एक तरफ राम मनुष्य के जीवन को जीने का एक कला है, एक माध्यम है, एक रास्ता है, और परशुराम ये अन्याय के खिलाफ, अनीति के खिलाफ संघर्ष करने का, उनको सत्ता से बेदखल करने का एक गलत दिशा में जाने वाले लोग जो मानवता के खिलाफ जा रहे हैं, उनको हटाने का एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक नाम है। मैं पूछता हूं कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले मंदिर तो बना दिए, मंदिर बनना चाहिए, चूंकि समय आदमी के पास नहीं रहता है कि हर जगह भगवान को याद कर ले। यह लौकिक व्यवस्था में मंदिर जो स्थापना की व्यवस्था की गई है कि मंदिर देखते के साथ आदमी का श्रद्धा से सर झुक जाता है, मन में श्रद्धा प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन राम के नाम पर राजनीति करने वाले राम के चाल चरित्र आचरण के आधार पर राजनीति कर रहे हैं क्या? गरीब, दलित, ब्राह्मण, जीव, सजीव, निर्जीव, ये सभी पर ध्यान दे रहे हैं क्या? सभी के साथ राम न्याय करते थे। राम के पत्नी पर लांछना लगाया था उनके राज्य का एक प्रजा। उन्होंने राजधर्म को निर्वहन करते हुए अपने पत्नी को वन में छोड़ दिया था। जिनको समझ नहीं है वो गालियां भी देते हैं राम को। परशुराम के नाम पर परशुराम के वंशजों को ठगने वाली पार्टियां जो वर्तमान में जिन्ना को भी स्वतंत्रता सेनानी बता रही है, वो परशुराम के चाल चित्र, आचरण और संघर्ष के जो माध्यम रहे उस पर काम कर रही है क्या? अन्याय होते हुए लोगों पर आवाज उठा रही है क्या ये पार्टियां? ये सभी लोग ढोंग कर रहे हैं। बिल्कुल मिथिलेश चौबे जी के शब्दों के मुताबिक ही ढोंग कर रहे हैं, जो बता रहे हैं अपनी पार्टी जागरूक जनता पार्टी की तरफ से। मिथिलेश चौबे जी, अगर योगी आदित्यनाथ के कामकाज को देखें, उनके मंत्रिमंडल के कामकाज को देखें, तो आप कितना अंक देंगे अगर 10 अंकों की बात की जाए? और जो कामकाज है यूपी सरकार का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कैसा मानते हैं? अंक हम क्यों देंगे? जनता अंक तय करेगी। अब रह गया सवाल कि अगर आपके चैनल का स्पेशल कोई डिमांड है तो आप बता दीजिए कि मैं कितना अंक दे दूं। लेकिन क्लियर बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों की स्थिति बेरोजगारी के क्षेत्र में परचम लहरा रही है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपने माध्यम से, सरकार के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के लिए कितने उद्योग धंधा स्थापित करवाए, कितने लोगों को न्याय प्रक्रिया के माध्यम से इन्होंने न्याय दिला दिया। लोग कहते हैं हिंदू और मुसलमान, इनके शासन काल में 150 हिंदू मुस्लिम बने हैं। 15 लोगों को
ये घर वापसी कराए हैं तो तालियां बजा रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं। किस मुद्दे पर ये आगे हैं? इनका एक मुद्दा सबसे हिट करता है, पाकिस्तान, मुसलमान। दूसरे कोई मुद्दे इनके पास है नहीं। ये जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति करते हैं। इनसे वास्तव में वहां की उत्तर प्रदेश की जो कामकाज है, नौजवानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो देने में असफल है। ये हर तरीके से फेल्योर है। अब बताइए मैं इनको क्या अंक दे दूं? डॉक्टर मिथिलेश चौबे जागरूक जनता पार्टी के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साफ तौर पे बता भी रहे हैं कि अगर अंक देने की बात होगी तो वो जनता देगी, आवाम देगी योगी सरकार को। लेकिन जो कामकाज हुआ है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वो काम नाकाफ़ी है और जिसको लेकर अंक नहीं दिए जा सकते हैं। योगी सरकार फेल्योर है और जो कामकाज हुआ है राज्य में वो उस तरीके से नहीं है, बुनियादी चीज़ों का अभाव दिख रहा है, ऐसा कहना है डॉक्टर मिथिलेश चौबे का। चलते चलते एक आखिरी सवाल लेंगे डॉक्टर मिथिलेश चौबे से। यूपी की जनता के नाम, मतदाताओं के नाम, तमाम आवाम के नाम क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से? लोगों के नाम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और क्या कहना है जो चंद महीने बाद जो वोटिंग है अपनी पार्टी की तरफ से, क्या मैसेज ये तमाम लोगों के नाम दे रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश की जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, 75 साल हो गए इस भारत को आज़ाद हुए। सरकारें बहुत बनाई आपने, सबको आपने वोट दिया, जाति के नाम पर दिया, धर्म के नाम पर दिया, संप्रदाय के नाम पर दिया, रिलेशन के नाम पर दिया, दोस्ती के नाम पर दिया। लेकिन जागरूक जनता पार्टी को आप वोट दें, इसलिए वोट दें क्योंकि हम आपका वास्तव में विकास चाहते हैं। जाति धर्म संप्रदाय लिंग की भेदभाव से ऊपर उठ करके जागरूक जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रत्येक माह वोटर पेंशन आपके खाते में 6,000 रुपया आएगा। ये इस पर भी अगर कोई कभी तर्क करना चाहे तो कर लेगा, मैं पूरा हिसाब देने के लिए तैयार हूं। आपके पैसे को लूट करके एक बार मंत्री सांसद विधायक बन जाने के बाद लोग 1,000 2,000 5,000 करोड़ का मालिक हो जाते हैं। एक पंचायती राज में चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है ईमानदार होते हैं तो अपने कार्यकाल में 50 लाख नहीं तो करोड़ों रुपया उनके पास में उनका अपना कमाई हो जाता है। लेकिन जो जनता वोट दे करके उन्हें जिताती है उनका विकास गरीब से दलित, दलित से महादलित में हो जाता है। मैं कहूँगा कि आप सब इस भारत के वोटर हैं, आप वोट देते हैं, जागरूक जनता पार्टी की सरकार बनाइए। जागरूक जनता पार्टी की सरकार बनते ही 72 घंटों में आपको वोटर पेंशन प्रत्येक माह प्रत्येक वोटर को 6,000 रुपया देने की व्यवस्था, फ्री दवाई की व्यवस्था और सामान्य शिक्षा लागू की जाएगी। ये तमाम वायदे हैं जो डॉक्टर मिथिलेश चौबे की तरफ से किए जा रहे हैं आम जनता के लिए, और बताया ये जा रहा है कि अगर आपने आशीर्वाद दिया और हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे प्रत्याशियों ने राजधानी लखनऊ तक का सफ़र तय किया तो निश्चित तौर पर ये जो वायदे हैं वो हकीकत में तमाम लोगों के सामने आएंगे। डॉक्टर मिथिलेश चौबे, अजय भारत चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।